बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 507 ईसा पूर्व हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक छोटे से राज्य में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म से 12 साल पहले ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक सार्वभौमिक राजा या एक महान आर्षि बनेंगे। उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए उनके पिता ने उन्हें महल की सीमा में ही रखा। गौतम राजसी विलासिता में बड़े हुए, बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहे। नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन किया गया, ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा दी गई और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किया गया। जब वह वयस्क हुआ तो उसने गोपा से विवाह किया, जिससे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके पास, जैसा कि हम आज कह सकते हैं, सब कुछ था, और फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। कुछ उसकी अपनी छाया की तरह लगातार उसे महल की दीवारों से परे की दुनिया में खींच लाया। वहां कपिलवस्तु की सड़कों पर उन्हें 3 साधारण चीजों का सामना करना पड़ा: एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक शव जो जलती हुई जगह पर ले जाया जा रहा था। उनके आराम के जीवन में किसी भी चीज ने उन्हें इस अनुभव के लिए तैयार नहीं किया था। जब उनके सारथी ने उन्हें बताया कि सभी प्राणी बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन हैं, तो उन्हें आराम नहीं मिला। जैसे ही वह महल में लौटा, वह एक साधु के वस्त्र पहने हुए और एक साधु का कटोरा लेकर सड़क पर शांति से चलते हुए एक भटकते हुए साधु के पास से गुजरा। फिर उन्होंने पीड़ा की समस्या के समाधान की तलाश में महल छोड़ने का संकल्प लिया। अपनी पत्नी और बच्चे को बिना जगाए चुपचाप विदाई देने के बाद वह जंगल के किनारे पर चला गया। वहां उन्होंने अपनी तलवार से अपने लंबे बाल काट दिए और अपने अच्छे कपड़ों के बदले एक तपस्वी के साधारण वस्त्र ले लिए। मुक्ति की खोज इन कार्यों के साथ सिद्धार्थ गौतम उन पुरुषों के एक पूरे वर्ग में शामिल हो गए जो मुक्ति पाने के लिए भारतीय समाज से बाहर हो गए थे। विभिन्न प्रकार के तरीके और शिक्षक थे और गौतम ने कई लोगों की जांच की: नास्तिक, भौतिकवादी, आदर्शवादी और द्वंद्ववादी। हमारे समय के विपरीत गहरे जंगल और खचाखच भरे बाजार हजारों तर्कों और विचारों की आवाज से जीवंत थे। गौतम अंततः 2 शिक्षकों के साथ काम करने लगे। अर्दा का लामा से, जिनके 300 शिष्य थे, उन्होंने सीखा कि शून्यता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने मन को कैसे अनुशासित किया जाए। लेकिन भले ही अर्दा का लामा ने उन्हें एक समान के रूप में रहने और पढ़ाने के लिए कहा, उन्होंने माना कि यह मुक्ति नहीं थी और चले गए। इसके बाद सिद्धार्थ ने उद्र का रामपुत्र से सीखा कि मन की एकाग्रता में कैसे प्रवेश किया जाए, जो न तो चेतना है और न ही बेहोशी। लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिली और सिद्धार्थ ने अपने दूसरे गुरु को भी छोड़ दिया। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने 5 साथियों के साथ तपस्या और एकाग्रता का अभ्यास किया। वह निर्दयतापूर्वक गाड़ी चलाता था, दिन में चावल का केवल एक दाना खाता था, दिमाग को शरीर के विपरीत रखता था। उसकी पसलियां उसके बर्बाद मांस में चिपक गईं और वह जीवित से अधिक मृत लग रहा था। मध्य मार्ग, जब उन्होंने अधिक पर्याप्त भोजन लेने और तपस्या त्यागने का निर्णय लिया, तो उनके 5 साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तभी सिद्धार्थ भोजन की तलाश में एक गांव में घुस गए। वहां सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें दूध का एक बर्तन और शहद का एक अलग बर्तन दिया। उनकी ताकत वापस आ गई। सिद्धार्थ ने खुद को नैरंजना नदी में धोया और फिर बोधि वृक्ष की ओर चल पड़े। उसने नीचे कुशा घास की चटाई बिछाई, पैर मोड़कर बैठ गया। वह बैठा, सभी शिक्षकों की बात सुनी, सभी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया और सभी तरीकों को आजमाया। अब भरोसा करने के लिए कुछ नहीं था, किसी की ओर मुड़ने के लिए नहीं, कहीं जाने के लिए नहीं। वह पहाड़ की तरह दृढ़, स्थिर और दृढ़ बैठा रहा। आखिरकार 6 दिनों के बाद उसकी आंख उगते हुए सुबह के तारे पर खुली, ऐसा कहा जाता है, और उसे एहसास हुआ कि वह जिसे ढूंढ रहा था वह कभी खोया नहीं था, न ही उसने, न ही किसी और को। इसलिए हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं था और इसे हासिल करने के लिए अब कोई संघर्ष भी नहीं था। आश्चर्य का आश्चर्य, उन्होंने कथित तौर पर कहा था। यह आत्मज्ञान सभी प्राणियों का स्वभाव है और फिर भी वे इसकी कमी के कारण दुखी हैं। तो ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ गौतम 35 साल की उम्र में जाग गए और बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति, जिन्हें शाक्य मुनि
शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है। 7 सप्ताह तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। पहले तो उन्हें अपने एहसास के बारे में बोलने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना बहुत कठिन होगा, लेकिन जब पौराणिक कथा के अनुसार 3000 विश्वों के प्रमुख ब्रह्मा ने जागृत व्यक्ति से शिक्षा देने का अनुरोध किया, क्योंकि वहां ऐसे लोग भी थे जिनकी उनकी आंखों पर केवल थोड़ा सा धुंधलापन था, बुद्ध सहमत हो गए। प्रथम आर्य सत्य शाक्य मुनि के 2 पूर्व शिक्षक उद्रका और अर्दा का लामा दोनों की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी, और इसलिए उन्होंने उन 5 तपस्वियों की तलाश की जो उन्हें छोड़ गए थे। जब उन्होंने उसे बनारस के डियर पार्क की ओर आते देखा तो उन्होंने उसे अनदेखा करने का फैसला किया, क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। फिर भी उन्हें उनकी उपस्थिति में कुछ इतना उज्जवल लगा कि वे उठे, एक आसन तैयार किया, उनके पैर धोए, और जब बुद्ध ने पहली बार धर्म का पहिया घुमाया तो उनकी शिक्षाओं को सुना। संबंधित 4 आर्य सत्य क्या हैं? बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य में कहा गया है कि सारा जीवन, सारा अस्तित्व दुख की विशेषता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है पीड़ा।